सब्सक्राइब करें हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और बेल आइकन दबाकर पाएं सभी नोटिफिकेशन। नमस्कार, एमएच1 प्राइम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वरुण गोयल और आज हमारे साथ एक बेहद खास मेहमान जुड़े हैं। हमारे साथ जुड़ गए हैं जूना पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी जी महाराज, कालगणना और संख्या की दृष्टि से विश्व के प्राचीन और विशालतम संत समुदाय श्री पंचदशनाम जूना अखाड़ा के आचार्य एवं पीठाधीश हैं। स्वामी जी ने लगभग 10 लाख नागा साधुओं को संन्यास परंपरा में दीक्षित किया है। प्रमुख धर्माचार्यों की सर्वोच्च एवं सर्वमान्य संस्था हिंदू धर्म सभा के अध्यक्ष हैं। वे हरिद्वार के विश्व प्रसिद्ध भारत माता मंदिर एवं समन्वय सेवा ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं और सीधा हरिद्वार से वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो हमारे साथ स्वामी जी जुड़ गए हैं। स्वामी जी, सवाल मेरा यही था कि कोरोना जैसा जो अभूतपूर्व संकट है, ऐसी वैश्विक अभूतपूर्व स्थिति बनी है कि कोई ये पीढ़ी, आने वाली जो पीढ़ी तैयार हो रही है, वो भी समझ नहीं पा रही है कि आखिर हो क्या रहा है। ऐसे में धर्म, शास्त्र और आध्यात्म, जिसको आप लगातार जिसका प्रचार प्रसार कर रहे हैं, क्या उससे हमें कोई दिशा मिल सकती है ऐसे संकट में? इस कोरोना वायरस के कारण उत्पन्न हुए इस वैश्विक संकट काल में सबसे अधिक कोई उपयोगी है तो वह योग का आश्रय जी। और योग का अर्थ केवल आसन प्राणायाम नहीं है। योग का अर्थ केवल कुछ एक्सरसाइज नहीं है, वह है अपने मन के संकल्प को पवित्र रखना, उसे उसमें शुभता पैदा करना, अथवा अपनी आंतरिक ऊर्जा का जागरण, अथवा अपने भीतर में छिपी हुई जो शुभता है और भगवदीय सामर्थ्य है और वो दिव्य संभावनाएं जो मनुष्य में जन्म से ही है, उनका आश्रय लेकर अथवा उन्हें जागृत करके नाना प्रकार की व्याधियों से मुक्त हुआ जा सकता है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि जिस तरह से पूरा संसार अवसाद ग्रसित था, भयभीत था, चिंतित था, या नाना प्रकार की द्वंद्व और उसमें आशंकाएं थी जीवन को लेकर, वो हम भारतीयों में कम थी। हम भारतीय उतने चिंतित नहीं रहे। ये हमारा आध्यात्मिक बल है, ये हमारे संस्कारों का ही तो बल है। तो पूरा संसार अगर कोरोना में किसी कारण से अगर जिजीविषा में आनंद और उत्साह बनाकर रख सका तो वो योग है। भारत की आयुर्वेदिक औषधियां हैं, भारत का आहार, भारत की जीवन शैली, आज पूरे संसार भर में हल्दी की चाय मिल रही है जो भारत से सीखी गई है। नाना प्रकार की अन्य औषधियां भी, और तो और एलोपैथिक मेडिसिन पर भी भारत को ही एक आधार माना गया कि इनकी औषधियां अत्यंत प्रामाणिक हैं, सही हैं। तो भारत की एक बड़ी भूमिका रही है इस कोरोना काल में, हमारे योग प्राणायाम की, ध्यान की, हमारी आध्यात्मिक जीवन शैली की, अथवा हमारे विचार की। तो पूरे संसार को हमने आध्यात्मिक विचार भी दिया है और उस विचार में स्वाभाविक रूप से संयम है, धैर्य है, सहनशीलता है। चूंकि मनुष्य में जो एक स्वभावतः फियर या भय रहता है, हमारा अध्यात्म उस भय को कम करता है। अध्यात्म का तो अर्थ ही यह है कि आपके पास एक अभयता रहे, आप सहज रहें, शांत रहें, निर्द्वंद रहें, निर्वैर रहें, और आप में किसी प्रकार की कोई चिंता न रहे, कोई संशय न रहे। तो सारे संसार भर के लोगों ने भारतीय अध्यात्म का आश्रय अवलंब लेकर अपने को अधिक सुरक्षित अनुभव किया इन दिनों में जी। महाराज श्री, लेकिन अब जब जीवन की पद्धति बदल गई है, देव दर्शन की पद्धति बदल गई है, तीर्थ यात्रा की पद्धति बदल गई है, ऐसे लोगों में व्याकुलता तो है। देखिए, जो अचानक परिवर्तन आया है, मैं कहता हूं इसमें नए प्रयोग भी निकल कर आए, नए अवसर भी हाथ लगे। जैसा माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि आत्मनिर्भर बना जाए, तो हम अपनी वस्तुओं पर निर्भर रहें। अपने जो शिल्पकार हैं, वास्तुकार हैं, कुंभकार हैं, ताम्रकार हैं, उनकी कला कौशल, उनकी अद्भुत उनके भीतर में रचना, धर्मता, सृजनशीलता उनकी, वो अब काम में आ रही है। तो हमारी सब चीजें ऐसी भी तो हैं जो हमें स्वावलंबी बना रही हैं, स्वाभिमानी बना रही हैं। तो हम अपनी ओर लौट रहे हैं, अपनी संस्कृति, अपनी संवेदनाओं की ओर, अथवा अपनी प्रकृति, अपनी सत्ता की ओर, अथवा अपने मूलभूत जीवन दर्शन और सिद्धांतों की ओर, अथवा अपने मूल उस स्वरूप की ओर जिसे हम खो चुके थे, जो बड़ा अप्राकृतिक था, बड़ा कृत्रिम था, अथवा ऐसा कह सकते हैं कि जो हमें पराश्रित दे रहा था। हम पराश्रित हो रहे थे, हम बहुत सी चीजों में परतंत्र थे। तो अगर डिजिटल
चीजें आई हैं, ऑनलाइन चीज आ रही है, तो ये बड़ी बात है। और उसमें भारत बहुत आगे है। अभी हमारे चारधाम की यात्रा नहीं आरंभ हो सकी है, कई मंदिरों में सीधे लोग नहीं जा सके, लेकिन फिर भी वो दान दे रहे हैं, नाना प्रकार की पारमार्थिक प्रवृत्तियां वो कर रहे हैं। जिस तरह से कोरोना काल में लोगों ने दान देकर, अन्न बांटकर, मेडिसिन, औषधियां बांटकर, दूसरों के लिए प्रार्थनाएं करके जिस ढंग से एक पारमार्थिकता दिखाई है, वो तो भारत की बड़ी विलक्षण प्रकृति है कि हम दूसरों के काम आते हैं, दूसरों के लिए हम तत्पर रहते हैं, उनकी सेवा के लिए, उनके सहयोग के लिए। ये अन्य कहीं नहीं देखने को मिला है। अन्य केवल सरकारी सहायताएं मिली है। इस प्रकार से एक बड़ा आंदोलन कि पूरा भारत उठ खड़ा हुआ, हमारे मठों से, मंदिरों से, आश्रमों से, छोटे छोटे स्वयंसेवी संस्था संगठनों से। आप देखिए किस तरह से धार्मिक संस्थाओं ने, स्वयंसेवी संगठनों ने किस ढंग की सेवा की है। तो आज अगर कुछ वैज्ञानिक उपकरणों का, जैसे मैं आपसे ही जो बात कर रहा हूं, सूचना की तकनीक और संचार की इस क्रांति के कारण मैं जो आपसे इस टेक्नोलॉजी के द्वारा बात कर रहा हूं, तो इसका हम स्वागत करते हैं। भारत के लोग इसके लिए तत्पर हैं। भारत के प्रत्येक व्यक्ति के मन में नवाचार के लिए स्वागत है। जो नई चीज है उसके लिए बड़ा आदर है और उसके लिए उसमें स्वीकार्यता है। जिस ढंग से हम एक एडेप्टेबिलिटी का गुण है, बड़ी जल्दी चीजों को हम अपने में ढाल लेते हैं अथवा वो अपना हम वैसा मन बना लेते हैं, ऐसा तो कहीं के लोग नहीं है। तो ये एक अच्छी चीज है। इसकी इस नवाचार की पहल हर जगह होनी चाहिए और उसका स्वागत होना चाहिए। जी जी, लेकिन महाराज जी, आपने जब तकनीक की बात की है, तो वो लोग जो अपने आराध्य के दर्शन के लिए मासिक या साप्ताहिक जाते थे, कोई दिल्ली से बांके बिहारी जी के पास जा रहा है, कोई हरियाणा से हरिद्वार जा रहा है, वो भी क्या तकनीक का ही सहारा ज्यादा वक्त तक लें, करें क्या? देखिए, असली बात तो ये है कि इस समय सोशल डिस्टेंसिंग बड़ी चीज है। ऐसा नहीं है कि आप भर की पड़ी नहीं आए। मैं तो 4 महीने से हरिद्वार में ही हूँ। तो या कि आप बांके बिहारी जी के दर्शन करने न जाए। मूल बात यह है कि बांके बिहारी दरिद्र में है, दीन में है, उपेक्षित में है, साधनहीन में है, विवश में है। उस व्यक्ति के पास भी है जहाँ साधन नहीं है। तो हमारा बिहारी, हमारा नारायण, हमारी पराम्बा जगदम्बा, हमारा हनुमान, हमारा महादेव अथवा हमारे कुल देवता और हमारा इष्ट तो सर्वत्र व्यापक है, वो सभी रूपों में है। तो भारत के लोगों ने ज्यादा व्याकुलता नहीं दिखाई है। उन्होंने ये सोचकर कि अगर हम दरिद्र की सहायता कर सकें, क्योंकि दरिद्र में भी नारायण रहता है, तो ये ऐसा भी कुछ किया है। लेकिन इसमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना बड़ा अनिवार्य था। और ऐसा नहीं था कि मंदिर जाने से रोक दिया गया, आप तीर्थ न जाएं, तीर्थ नहीं जाएंगे तो आपकी धार्मिकता अथवा नियम व्रत आपके फलीभूत नहीं होंगे। मुझे ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री जी का जो आह्वान था कि सामाजिक दूरी बनाकर रखी जाए, तो वो उस व्रत का अनुपालन करना अत्यंत अनिवार्य था और वही युग धर्म है। इस समय वही एक बड़ी मर्यादा है जिसका पालन करना चाहिए और भारत के लोग उसका कर रहे हैं। हम भारतीय इस दृष्टि से बड़े संयमी हैं अथवा हम बड़े शिष्ट और शालीन हैं कि अगर कोई गाइडलाइंस आए, वो धार्मिक गलियारे से आए, माता पिता कुछ कहें, समाज की शीर्षस्थ सत्पुरुष कुछ कहें अथवा सरकार के निर्देश कुछ हो, तो भारत के लोग उसका पालन करते हैं। उस दृष्टि से भारतीयों का चरित्र अत्यंत प्रशंसनीय है। जी स्वामी जी, जो आपने बात की भारतीयों के चरित्र की, क्योंकि हमने देखा रामनवमी बीती, नवरात्रे गए, जगन्नाथ जी की रथ यात्रा गई, कांवड़ यात्रा भी कमोवेश यही स्थिति लग रही है। एक उत्सव प्रेमी राष्ट्र में सब कुछ थम गया, लेकिन लोगों ने संयम बनाए रखा। इसे आप एक विशेषता के तौर पर देखते हैं? देखिए, हमारे स्वभाव में है, हम भारतीयों के भीतर ये स्वभावतः एक गुण है कि हम माता पिता, आचार्यों का, ऋषि मुनियों का हम आदेश मानते हैं, हम सदग्रंथों का आदेश मानते हैं। अथवा हमें ऐसा लगता है कि अगर हमने वर्जनाओं का, सीमाओं का उल्लंघन किया तो ये पाप भी है। तो सरकारी निर्देशों को भी हम एक प्रकार से धार्मिक वर्जना ही मानकर जीते रहे। और जिन्होंने हमारी सहायता की उनका भी हमने कितना आदर किया। कोरोना वॉरियर्स का हमने उन पर फूल बरसाए, उनके सम्मान के लिए हमने दीपावली जैसा एक बड़ा प्रकाशोत्सव रच दिया। वो सुरक्षा कर्मी हो, पुलिस कर्मी हो, चिकित्सक, पैरामेडिकल स्टाफ रहा हो, अथवा जो स्वच्छता के लिए निकलने वाले हमारे बंधु थे, भाई बहने थे, जो सेवा के लिए निकल पड़े भोर से लेकर रात्रि तक, जिन्होंने प्राणों की चिंता नहीं की, उनके लिए
सेना ने फूल बरसाए, हम सब लोग उनको उनके आदर के लिए प्रणाम कर रहे थे, हमने खुद उन पर फूल बरसाए, हमने उनको प्रणाम किया, उनकी अभ्यर्चना वंदना की कि जो प्राणों को संकट में डालकर जो पुलिसकर्मी, हमारे यहाँ तो रोज भोजन जाता रहा, हम लोग तो रोज जगह जगह हमारे जितने केंद्र हैं वहां हम भोजन बांटते रहे, विशेषकर उनको जो सेवा में लगे हैं। तो ये भारत का चरित्र है और जो जिसकी प्रशंसा पूरे संसार भर में की जा रही है। महाराज श्री, क्या पर्यावरण प्रकृति क्या हमसे नाराज है? ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है, आपका दर्शन क्या कहता है? देखिए, ये तो सच है कि जिस ढंग से ओजोन की परत ध्वस्त हुई है, ग्लेशियर पिघल रहे हैं, जिस ढंग से असमय ऋतुओं में जलवायु में परिवर्तन है, हमसे बड़ी चूक तो हो ही रही है। एक स्वच्छंद भोगवाद, कितना भारी उत्खनन है धरती पर, जिस तरह से माइनिंग्स जैसे भारी खदान में जो काम चल रहा है, जो जिस तरह से खनन हो रहा है वो ठीक नहीं है। जिस तरह से पेड़ों का हनन हो गया, समूची हरितमा का हनन, किस ढंग से पेड़ काट दिए हमने, जंगल के जंगल, वन के वन, उपवन, उद्यान काट दिए, जिस ढंग से पेड़ यहाँ कटे हैं। नदियों में अविरलता, निर्मलता, सुचिता, सातत्य, गतिमानता अथवा उनकी प्रवाह मंतक खो गई है। तो आप देखेंगे कि नदियां किस तरह से सिसक रही हैं। आज तो चलो नदियां अच्छी दिख रही हैं, आज तो नदियों में प्रदूषण नहीं है, पर पूरे भारत की नदियां किस तरह से प्रदूषित कर दी गई, उनमें किस तरह से रासायनिक जल गया, सीवर का पानी जा रहा है, कूड़ा करकट जा रहा है, अथवा धरती में कितना हमने अब उत्प्रेरक फर्टिलाइजर झोंक दिया है। और उस तरह से हम देखें तो हमारी धरती की कोखी बंधिया हो गई है, बांझ कर रहे हैं हम अपनी धरती को, इतना भारी रासायनिक उसमें द्रव्य डालकर, जिसे उत्प्रेरक कहते हैं, उर्वरक कहते हैं, अथवा इसे फर्टिलाइजर कहते हैं। तो ये कुछ हम जो प्रयोग कर रहे हैं ये कुछ अच्छे नहीं है हमारे प्रयोग। प्लास्टिक का ढेर पड़ा है। अरे जिस देश की का प्रधानमंत्री और सरकार आह्वान करे कि आओ भाई कूड़ा करकट हटाओ, 70 साल में भी हमें ये कोई क्यों सिखाए कि हमें साफ रहना चाहिए, स्वच्छ रहना चाहिए। इसका अर्थ है कि हम थोड़े उतने और व्यावहारिक नहीं हैं, हमें और व्यावहारिक होना होगा, अपने मूल्य, पर्व, परंपराओं को समझने के लिए और क्रियात्मक होना होगा और रचनात्मक होना होगा। तो मुझे अच्छा लग रहा है आपसे ये बात कहते हुए कि हम पर्यावरण के प्रति, निसर्ग के प्रति थोड़े सावधान रहें और इस धरती से कूड़ा करकट और प्लास्टिक का ढेर हटाएं। नदियों को बहने के लिए, उनके अविरल निर्मल प्रवाह के लिए उस तरह का एक नदियों को वातावरण दें जिससे कि वो बह सके। झील, जलाशय और सरित सरोवर हमारे स्वच्छ रहें, इसके लिए जरा हमें एक सावधानी तो रखनी होगी। जी स्वामी जी, क्या ये माना जाए कि संकल्प, अनुशासन, इसके चर्चाएं बहुत होती हैं, लेकिन अब हमें इसके प्रति बहुत गंभीर होना होगा? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जब व्यक्ति संकल्पित होता है, अनुशासित होता है, संयमित होता है, तब उसके आसपास का वातावरण बड़ा पवित्र, दिव्य और मधुर बन जाता है। मनुष्य ने अपने पवित्र संकल्प, संयम और धैर्य से अथवा सहनशीलता से ही आसपास की सृष्टि को सुंदर बनाया है। एक सभ्य समाज, एक अद्भुत परिवार अथवा एक बड़े राष्ट्र का निर्माण तभी होता है जब व्यक्ति अनुशासित हो और वहां का व्यक्ति सभ्य हो, शिष्ट हो, शालीन हो। आपसे बात करके मुझे काफी अच्छा लगा है। एक दो प्रश्न और महाराष्ट्री, मैं एक दो प्रश्न और आपसे लेना चाह रहा था। एक तो ये लोग जानना चाह रहे हैं कि ऐसा संकट कि सुख तो छोड़िए, हम किसी के दुख में भी शामिल नहीं हो पा रहे हैं, ये थोड़ा तकलीफ देह है। हाँ, ये बात मानी जा सकती है कि हम जो अपने व्यवहार नहीं कर पा रहे, अपने सामाजिक सारोकार नहीं कर पा रहे, परिजन, प्रियजन, बंधु बांधवों से बहुत दूर है, कई महीने परिवार से अलग रहना पड़ा है। एक बड़ा संकट तो आया है, सचमुच पूरी मानवता के सामने एक बड़ी चुनौती आई है, पर इसने हमारे संयम को भी जगाया है। कभी कभी संकट काल में मनुष्य आत्मनिरीक्षण करे, सत्ता, अपनी निजता, अपने स्वभाव से भी अगर वो परिचित हो तो मुझे लगता है कि नए विचार हाथ लगेंगे, एक नया समाधान हाथ लगेगा। एक संकट तो था, पर इसमें मनुष्यों ने कुछ समाधान भी ढूंढा है। जी, आगामी कुंभ को लेकर महाराज श्री आपने एक सुखद जानकारी दी है, क्या कुछ आशा करें लोग? देखिए, हम सब
इस बात पर बार बार विचार कर रहे थे कि हमारा कुंभ कैसा हो, तो हम आह्वान करते हैं कि कुंभ हम करेंगे। लेकिन अगर ये संकट बहुत आगे बढ़ता है तो फिर हमारी जो पर्व परंपराएं हैं, हमारे जो सारोकार हैं, स्नान आदि के नाना प्रकार के उत्सव, हमारे आयोजन, फिर वो उस प्रकार के करेंगे हम, जो जैसा समय बताएगा। वे हो सकता है कि प्रतीकात्मक भी हमें करने पड़ जाए, लेकिन हम सरकार का साथ देंगे, सरकारी निर्देशों का अनुपालन करेंगे। हमारे लिए राष्ट्र सर्वोपरि है, हमारे लिए समाज और व्यक्ति के प्राण सर्वोच्च वरीयता में है। हमारी वरीयता अथवा हमारी प्राथमिकता में पहले समाज है, देश है, राष्ट्र है, लोगों के प्राण हैं, और हमारे उत्सव भी हैं, स्वाभाविक है, हमारा कुंभ भी है। तो हम परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि कुंभ काल तक ये कोरोना संकट के बादल छटे, कोरोना का काल ये एक तरह से इसका अवसान हो, और हम अपने कुंभ आदि जैसे महापर्वों को फिर उसी तरह से, उसी विधान स्वरूप में उनको संपन्न कर सके। जी महाराज श्री, एक आम जनमानस का सवाल है कि ये इसी वर्ष इतना कुछ कोरोना संकट काल, भूकंप, चक्रवात, पड़ोसी देशों का रवैया, ये सारी परिस्थितियां इसी वर्ष क्यों हो रही हैं? देखिए, कई लोग तो ज्योतिष का भी कोई पक्ष लेते हैं, कुछ लोग शगुन विज्ञान का पक्ष लेते हैं। मैं सभी पक्षों का आदर करता हूं, पर मेरे पास एक बात यह है कहने को कि ये अचानक ही जो आई बड़ी जो दुविधा है, बड़ा संकट है, मुझे लगता है ये मनुष्य को शिक्षा ही देने आया है। ये मनुष्य को एक प्रकार से बड़ा उपदेश देने आया है, हमारे सामर्थ्य को जगाने के लिए आया है। इस चुनौती को हमें स्वीकार करना चाहिए और इससे कुछ सीखना ही चाहिए कि हम बहुत प्राकृतिक रहें, नैसर्गिक रहें, आध्यात्मिक रहें। जी, एक अंत में बात महाराज श्री, आप अक्सर कहते हैं राम भारत की भोर का स्वर हैं, वो भारत की प्रभाती है, हम आपके मुख से अक्सर सुनते हैं, बहुत अच्छा लगता है। अब रामलला विराजमान एक मंदिर में वो स्थापित होने जा रहे हैं, बड़ी आकांक्षाएं थी, हमने आपको दिल्ली के रामलीला मैदान में भी सुना था। क्या कुछ आप कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, पूरा राष्ट्र आह्लादित है, पूरा संसार भर का हिंदू समाज आनंदित है, और उनके आह्लाद का कोई पारावार नहीं है कि रामलला जो टाट में थे, अब वो ठाट बाट के साथ अब वो सिंहासन पर विराजमान हो गए, और अब पूरा देश उत्सुक है उनके मंदिर के भव्य निर्माण के लिए। आपने ठीक कहा कि मैं बार बार ऐसा कहता रहा हूं कि राम भारत के प्रभात का प्रथम स्वर है, वो राष्ट्र की चेतना है, वो मुक्ति मंत्र है। उस जैसी मर्यादाशील संयम सदाचार, उस जैसा कहाँ होगा एक वो बल, नैतिकता का, चरित्र का बल जो राम में है। तो राम तो इस राष्ट्र की आत्मा है, वो राष्ट्र का एक प्रकार से मंत्र है। हम भारतीयों के लिए परात्पर ब्रह्म प्रभु श्री राम का मंदिर, और हमारा संयम तो देखो कि हमने उनके निर्माण के लिए अपने उस उत्साह को संभाल के रखा हुआ है। हमने लॉकडाउन के नियमों का पालन किया है, सरकारी निर्देशों का अनुपालन कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही ये सारी स्थितियां सामान्य होंगी तो फिर जगह जगह उत्सव होंगे, और रामलला के मंदिर के उस भव्य निर्माण के लिए एक स्वाभाविक है, हम सब बड़े उत्सुक हैं, और उसका आरंभ हो चुका है। जी, अंत में जो महाराज श्री आपको स्वामी जी सुन रहे हैं लोग, इस अवसाद और चिंता के वक्त में क्या कुछ उन्हें संदेश देना चाहेंगे? मेरा सभी दर्शकों को निवेदन है कि वो आध्यात्मिक जीवन शैली अपनाएं, अपने अंतःकरण को आध्यात्मिक बनाएं, भोर में जल्दी जगें, जल्दी विश्राम करें, अल्पाहार लें, अच्छे विचारों के साथ रहें, सकारात्मक रहें, विधेयक चिंतन रखें, मृदुभाषी बने, सत्यनिष्ठ रहना चाहिए, हमारे भीतर राष्ट्र प्रेम हो। सबसे बड़ी बात तो है कि हम परोपकारी रहें, पारमार्थिक रहें, हमें दूसरों की सहायता के लिए भी आगे आना चाहिए, और विनम्रता बहुत बड़ा आभूषण है। हम विनम्र रहें, जितना अधिक हम अपने पर श्रम करके अच्छा कर सकते हैं स्वयं को, वैसा करें, अपने दैवत्व को जगाएं, अपने भीतर में छिपे हुए ईश्वर को जागृत करें। मैं आपके इस चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को शुभकामनाएं प्रदान करता हूं। मैं तो सब में ही नारायण को अनुभव करता हूं, ईश्वर सब जगह है। तो दर्शकों की श्रद्धा, आस्था और विश्वास को मेरे प्रणाम,
और आपसे मेरी बात हो सकी, मुझे अच्छा लग रहा है। बहुत 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 धन्यवाद आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी जी महाराज, आपने महत्वपूर्ण वक्त निकाला और संवाद स्थापित किया लोगों के साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो ये थे आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी जी महाराज, जिन्हें आप सुन रहे थे, जिन्होंने बताया कि कोरोना संकट काल में आध्यात्म योग किस तरह से मदद कर सकता है और लोगों को अपना संबल बनाए रखना है। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।